तो आज हम बात करेंगे चाय के ऊपर। हाँ हाँ जी, वही चाय जो आप पीते हैं रोज, जिसके बिना आपका दिन शुरुआत ही नहीं होता है, जिसके बिना कई लोगों का पेट ही साफ नहीं होता है, जिसके बिना कई लोगों को अधूरा अधूरा लगता है, और जिसके बिना किसी को नींद नहीं आती है, और जिसके बिना किसी को खाना नहीं पचता है। समझ गए होंगे आपकी बेटर हाफ चाय, अगर मैं गलत नहीं बोलूं तो, क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं सकते। हाँ मित्रों, मैं पीयूष मोहन आपके चहेते चैनल विशेष औषधि वाला से आपका पुनः स्वागत करता हूं और आपके लिए उपस्थित हुआ हूं कुछ नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे चाय के ऊपर। हाँ हाँ जी, वही चाय जो आप पीते हैं रोज, जिसके बिना आपका दिन शुरुआत ही नहीं होता है, जिसके बिना कई लोगों का पेट ही साफ नहीं होता है, जिसके बिना कई लोगों को अधूरा अधूरा लगता है, और जिसके बिना किसी को नींद नहीं आती है, और जिसके बिना किसी को खाना नहीं पचता है। समझ गए होंगे आपकी बेटर हाफ चाय, अगर मैं गलत नहीं बोलूं तो, क्योंकि आप उसके बिना रह नहीं सकते। तो चाय के बारे में बताने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भेज भी दीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चाय क्या हमारे जीवन में लाभ देती है हमें, या हमें हानि देती है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, चाय के नुकसान आपको पता ही है। चाय फायदा तो नहीं करती है, तो आपको पता है। चाय के नुकसान आपको पता है, इसमें कैफीन होता है, निकोटिन होता है, जो कि आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। चाय पीने से आपका बीपी बढ़ जाता है। जिनको ज़्यादा बीपी की समस्या रहती है उनको चाय नहीं पीनी चाहिए। ये आपको पता है, नहीं पता है तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए। जिनको भी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनको चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि चाय पीने से बीपी आपका बढ़ जाता है। और कई लोग जो कहते हैं कि भाई चाय पीने से के बाद ही हम फ्रेश हो पाते हैं। चाय आपके पेट को और आपके पाचन तंत्र को और ख़राब करता चला जाता है। उसमें ऐसे हानिकारक तत्व होते हैं जो कि आपके पेट को और आपके पाचन तंत्र को धीरे धीरे खराब कर देते हैं और उसका आदी बना देते हैं। मतलब उसके बिना आपको पेट साफ होगा ही नहीं, ऐसा ही बना देते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। बाकी आपकी एसिडिटी को और बढ़ा देते हैं। यदि आपकी एसिडिटी नहीं है तो एसिडिटी होने लग जाती है, गैस सफारा की प्रॉब्लम होने लग जाती है, खाना पचता नहीं है। ये सब दिक्कतें आती हैं चाय पीने से, आपको पता ही है। सुबह सुबह की चाय पीने से आपकी एसिडिटी और बढ़ जाती है। आपको एसिडिटी हो सकती है क्योंकि आप एसिडिक चीज़ पी रहे हैं। तो सुबह सुबह अगर आप पियेंगे तो एसिडिटी तो बढ़ाएगी। और ज़्यादा चाय जिसको पीने की लग जाती है, उसको क्या दिक्कत हो सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। उसको दिल की बीमारी हो सकती है, हार्ट अटैक तक आ सकता है। हाँ जी, ज़्यादा चाय पीने से हार्ट अटैक तक आ सकता है। और ज़्यादा चाय पीने से एक नुकसान और होता है, क्योंकि अगर आप मीठी चाय पी रहे हैं तो आपके शुगर लेवल को बढ़ा सकती है, क्योंकि आप चाय पिए जा रहे हैं। और कुछ महानुभाव तो उससे भी अलग करते हैं कि क्या करते हैं, वो चाय बना के रख लेते हैं और उसको जब भी पीना होता है बार बार उबलवा कर, बार बार गर्म करवा के पीते हैं। उससे होता क्या है, उससे ये होता है कि आपके शरीर में निकोटिन और कैफीन की मात्रा बढ़ती चली जाती है और आपको लगता है कि आपको उससे फायदा मिल रहा है, जबकि आप उसके आदी बनते चले जा रहे होते हैं। यही काम दुकानों पे होता है। जब भी दुकानों पे आपने चाय पी होगी, आपने देखा होगा उसको बहुत कड़ाते हैं, वो बहुत कड़ाते हैं, जिससे कि निकोटिन और कैफीन प्रचुर मात्रा में उसमें मिलता चला जाता है और आपको नुकसान देता है। तो आपको पता नहीं चलता, आप उसके आदी होते चले गए हैं। वो बल्कि और उससे भी नया काम करते हैं कि आपको जो चाय पिलाई है उसकी पत्ती को निचोड़कर जो दूसरा चाय बनने के लिए रखते हैं उसमें वो पत्ती भी डाल देते हैं। तो आप समझ लीजिए कितनी अधिक मात्रा में निकोटिन आपके शरीर में जा रही है। क्योंकि चाय पीने का, यदि आप, पहली बात तो चाय पीनी नहीं चाहिए। यदि फिर भी आप चाय पीना चाहते हैं तो उसको एक बार उबालना चाहिए। बल्कि चाय को उबालना कैसे चाहिए मैं बता देता हूँ। आप केतली में पत्ती डाल दीजिए और ऊपर से उबलता हुआ पानी उसमें डाल दीजिए। वो जब बन गई, चाय बन गई, उसमें ज़्यादा निकोटिन नहीं पहुंचता है और वो ज़्यादा नुकसान नहीं देती है। लेकिन आप जितना चाय को कड़ाते हैं नुकसान उतना देती है। अब एक सवाल और मैंने शुरुआत में छोड़ा था, क्या चाय आपको फ़ायदा कर सकती है? सोचिए। अब आप कहेंगे नहीं,
मैं कहूँगा हाँ, चाय आपको फ़ायदा भी दे सकती है। अब कहेंगे आप कैसे? भाई देखिए, मैंने तो अपने जीवन में कभी चाय नहीं पी, ना मैंने चाय का स्वाद लिया है। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ना चाय कॉफ़ी कुछ नहीं लिया मैंने जीवन में। लेकिन चाय आपको फ़ायदा दे सकती है। वो कैसे? वो इस तरह से कि आप चाय को बिना दूध के यदि पीते हैं तो आपको फ़ायदा देती है। फ़ायदा देती है नहीं, फिर फ़ायदा दे सकती है। तो वो कैसे देगी? चाय को आप जब उबाल रहे हैं, आप उसमें बिना दूध के उसको पीजिए, और उसमें यदि और भी अच्छा उसका लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें गर्मियों में आप इलायची वगैरह डाल सकते हैं, तुलसी डाल सकते हैं। सर्दियों में आप मुलैठी, इलायची, काले मिर्च, तुलसी, अदरक और दालचीनी भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको लाभ देंगी, फ़ायदा करेंगी। और आपने लेमन टी, ग्रीन टी, इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, ये भी आप ले सकते हैं। लेमन टी को कैसे लेते हैं? जो चाय है उसमें नींबू मिला के ले लीजिए, वो लाभ देती है, आपको फ़ायदा देती है। ग्रीन टी, जो हरी पत्तियाँ चाय की तोड़ ली जाती हैं, उससे ग्रीन टी बनती है, वो भी आपको लाभ देती है। ऐसा नहीं कि चाय नुकसान ही देती है, चाय में जब दूध मिल जाता है तो आपको नुकसान देती है। तो मैं विदा लेता हूँ दोस्तों, आपसे चलता हूँ और फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए आप अपना पसंदीदा चैनल विशेष औषधि वाला। प्रणाम मित्रों।